33 एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही सावधानी से करिएगा बच्चों। इतनी बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि पूछिए मत, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है, हाँ कुछ चेंज कर देगा वो अलग बात है, ठीक है, बट जो टाइप होगा वो ऐसा ही होगा। और 5.5 में से ये जो 5.5 भी हम करेंगे बच्चों, ठीक है। थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस में से इस टाइप का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा किस तरीके से मैं हैंडल करूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू इफ y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर b। अच्छा ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों y और x को छोड़कर बाकी जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। सबसे पहले तो ये याद कर लो, y को छोड़ के, y और x को छोड़ के जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। अब सुनो मेरी बात, अगर a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है तो भैया a की पावर b भी क्या होगा, एक तरीके का कांस्टेंट होगा, एक तरीके का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर b अगर आपको करना पड़ा, a की पावर b जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चंस को हम हैंडल कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से हैंडल करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। हम यहाँ पर लेट करते हैं क्या, इसको u मान लो, इसको v मान लो और इसको w या जो मानना हो मान लो, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल्स टू y की पावर x, ये हमने पहला काम किया, ठीक है। इसी तरीके से u के बाद दूसरे वाले को क्या मान लो आप, v। अच्छा, u इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, u इज़ द फंक्शन ऑफ x या x एंड y आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। आप इसको x मान लो, सॉरी इसको u मान लो, इसको आप v मान लो, v इज इक्वल्स टू x की पावर y, और इसको आप w मान लो, तो w इज इक्वल्स टू x की पावर x। ये पहला स्टेप है, मान लिया, ठीक है। अगर आपने इसको मान लिया तो ध्यान से चेक करिए क्या कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ध्यान से चेक करिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन दिया था y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर b। दिस क्वेश्चन विल बिकम, ध्यान से चेक करिए, y की पावर x को आपने u माना है, ठीक है ना, तो इसकी जगह आप u लिख सकते हो, प्लस x की पावर y को आपने क्या माना है, v माना है, और प्लस x की पावर x को आपने w माना है। तो हमारे पास u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू a की पावर b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए क्या कि ये जो बना है इसको आपने 1 मान लिया, ठीक। अब 1 को आप क्या करोगे, आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। इसी 1 को आप बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे ही करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लेंदी होगा लेकिन हो जाएगा आराम से, देखिए बहुत इजी भी होता है, जितना लेंदी उतना इजी भी है। तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा इस पर भी और इस पर भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि डी वी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ w, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर b का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक रिजल्ट आया है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको हम यहाँ 2 बना लेते हैं, ठीक है। सुनो बच्चों, एक बात बताऊँ, आपको क्या निकालना था, आपको डी बाई डी एक्स निकालना था, आएगा, रुक जाओ, आएगा। ये जो सेकंड इक्वेशन बना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन बना है बच्चों, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, आप पीछे जाके पढ़ोगे, इसमें डेरिवेटिव्स आते जाते हैं, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि डी यू बाई डी एक्स निकाल लो आप कहीं से, और डी वी बाई डी एक्स निकाल लो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाल लो और इस इक्वेशन में रख दो, सेकंड डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन आई है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें रख दो, तो बिल्कुल आप रख सकते हो, ठीक है ना। डी यू बाई डी एक्स आप कहीं से तो निकाल सकते हो, कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने लेट किया था, इन तीनों की हेल्प से स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम इसको फाइंड करेंगे और देखते हैं हम किस तरीके से इसको करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं, क्या था हमारे पास, यूज, यहाँ मैंने जगह बना ली है, देखिए। अब ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ठीक है, इस इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू रखोगे, डी यू बाई डी एक्स की, डी वी बाई डी एक्स की और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको जो फाइंड करना था वो आपको मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से, अभी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, जो आपने यू इज इक्वल्स टू वाई की पावर एक्स अज्यूम किया था, इसको आप क्या करोगे,
u इज इक्वल्स टू वाई की पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ y की पावर x। अब log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ u इज इक्वल्स टू ये x आगे आ जाएगा तो x इंटू log ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू log y। अब log u का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log के साथ जो भी होता है 1 अपॉन में आ जाता है, 1 अपॉन u इंटू u का करोगे तो क्या आ जाएगा du बाय डी एक्स, चेन रूल लगेगा। log का करोगे 1 अपॉन u बाई log u का 1 अपॉन u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट u, du बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और log y हो जाएगा आपका क्या सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू y का करोगे तो dy बाई डी एक्स। ये समझ में आया क्या किया, फर्स्ट फंक्शन x को ऐसे लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का करोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया। अब सेकंड फंक्शन यानी कि log ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, आपको यहाँ से u हटाना है क्योंकि आपको du बाई डी एक्स लाना है, तो हम क्या करेंगे u से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो u से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और u से राइट में, तो u से u कैंसिल हो गया और du बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया उसको हम देखते हैं, यहाँ हम लिखते हुए चलेंगे। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया कितना u इन द ब्रैकेट x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। u कितना है बच्चों, u है y की पावर x, तो u की जगह आप क्या लिखोगे y की पावर x इन द ब्रैकेट x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, ये आ गया। अब यहाँ से du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये y की पावर x को अंदर भेज दो, तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस y की पावर x को log y से मल्टीप्लाई करो, तो y की पावर x इंटू log ऑफ y, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, अगर y की पावर x अपॉन y लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो y की पावर x माइनस 1, क्यों, क्योंकि नीचे y है तो y की पावर 1 मान लोगे, इसको ले जाओगे ऊपर तो y की पावर माइनस 1 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, y की पावर x इंटू वाई की पावर माइनस 1 बेस से में पावर ऐड, यानी कि x प्लस माइनस 1 यानी कि y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये ऊपर चलाएगा, y की पावर 1 है ना नीचे ऊपर चलेगा, तो उसको आप लिख सकते हो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, तो x को आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, आगे लिख लो x को, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग ऑफ y। ये आ गई बच्चों आपकी वैल्यू किसकी, du बाई डी एक्स की। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, इतना कर लीजिए पहले, आप कर लीजिए। अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, कैसे, v इज इक्वल्स टू क्या है x की पावर y टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ v इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर y आ जाएगा आगे, यानी कि लॉग ऑफ v इज इक्वल्स टू y आ जाएगा आगे y इंटू लॉग ऑफ x, y आ जाएगा आगे लॉग m की पावर n आगे आ जाता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो लॉग v का कितना हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू v का करोगे तो dv बाई डी एक्स, बाई लॉग का करोगे फिर v का करोगे, लॉग v 1 अपॉन v और v का dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को फर्स्ट फंक्शन और लॉग x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि लॉग x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि y का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमको यहाँ से v को हटाना है, तो v से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और v से राइट में, v से v कट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v, व्हाट इज v की वैल्यू रख दो बच्चों, v है x की पावर y, यहाँ रखा है x की पावर y इन द ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब x की पावर y को अंदर भेजोगे जब आप,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे x की पावर 1 है तो ये x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर -1 x की पावर y में ऐड होगा तो x की पावर y -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, x की पावर y -1 इंटू y है, तो आप इंटू जो y है उसको आपने पहले लिखा y इंटू एक्स की पावर y -1 प्लस ये x की पावर y यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि कर देगा x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यह आ गया आपका क्या, डी वी बाई डी एक्स, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स आ गया आपका कितना, इसको आप कुछ मान सकते हो, लेट अस से इक्वेशन 2 है या 3 है, जो भी है नाम इसको दे सकते हो। डी वी बाई डी एक्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया y इंटू एक्स की पावर y -1 प्लस एक्स की पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ओके। चलो तो यहाँ से अब हमने निकाला क्या, w इज इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ w इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर x, तो लॉग m की पावर n आगे आ जाता है, यानी कि ये x आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ w इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग w, और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, log x हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो log w का डिफरेंशिएशन 1/w और w का करोगे तो dw बाय dx इज इक्वल्स टू यहाँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और x का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ x कट गया, यहाँ आ गया क्या 1 प्लस log x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो ये हो गया 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इस w को हटाना है तो w से लेफ्ट में मल्टीप्लाई और w से राइट में, w से w कैंसिल, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ w मीन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू w। व्हाट इज w, w इज x की पावर x, तो x की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x, ओके। तो यह आ गया आपके पास क्या, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास x की पावर x। अब देखो इस x की पावर x को अंदर नहीं भेज रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अंदर कोई x वैक्स तो है नहीं, है ना, कि पावर सब्ट्रैक्ट या ऐड ऐसे कुछ होगा, है ना। तो x की पावर x प्लस x की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 5th, ओके स्टूडेंट्स। इतना कर लीजिए बस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी थी आपकी, इस इक्वेशन में आपको du बाई डी एक्स रखना है, dv बाई डी एक्स और dw बाई डी एक्स रखना है। इससे क्या होगा, इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो यहाँ रख दीजिए, du बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। du बाई डी एक्स रखिए, du बाई डी एक्स कितना था, ये पूरा है, ठीक है। तो du बाई डी एक्स की जगह आप इक्वेशन नंबर 3 से रखोगे वैल्यू, तो x इंटू वाई की पावर x -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y की पावर x इंटू लॉग y इंटू लॉग y प्लस डी वी बाई डी एक्स रखो, डी वी बाई डी एक्स कितना है, ये है y इंटू एक्स की पावर y -1, y इंटू एक्स की पावर y -1 प्लस x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना आया है, यह आया है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की जगह आप रखोगे क्या, x की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x और इज इक्वल्स टू में क्या है 0। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो ये देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म और ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, इनको पास ले आओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इंटू वाई की पावर x -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इन दोनों को पास ले आओ, क्यों, क्योंकि इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ओके। चलो अब इज इक्वल्स टू में ध्यान दें स्टूडेंट्स, सब कुछ राइट हैंड साइड भेज दो, कौन सा, ये जिसके नीचे डबल लाइन लगी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जब इसको आप राइट हैंड साइड भेजोगे स्टूडेंट्स तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y की पावर x इंटू लॉग ऑफ x माइनस का, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या आपके पास माइनस का y इंटू एक्स की पावर y -1
और यहाँ भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे का साइन माइनस हो जाएगा, ये मत माइनस कर देना है ना, ये पूरी क्वांटिटी है, इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ अगर हम कर्ली ब्रेसेस डाल दें स्टूडेंट्स, तो अंदर से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से यदि आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस डी वाई डी एक्स बाहर चला गया, प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा क्या, वाई की पावर एक्स, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, ये मैंने डिवाइड का साइन पता क्यों लगाया, इस क्वांटिटी को हटाना है तो इसी क्वांटिटी से बहुत सारे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग वाई, सॉरी लॉग एक्स, ठीक है। तो इस क्वांटिटी से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और इसी क्वांटिटी से हम राइट में भी डिवाइड लगा देंगे, तो एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1, वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी, ये जो यहाँ पर था ना, इसको हटाना था, अरे यार आप सीधे इसको इसके नीचे भेज दो ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, या फिर इस क्वांटिटी से बहुत सारे डिवाइड लगा दो, तो ऐसा करने से इससे कट जाएगा और आपके पास आ गया, ये देखिए ये आपका आंसर हो गया फाइनल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट वाई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई की पावर वाई एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक आंसर है, बीच में मेरे से भी मिस्टेक इसमें हो गई थी, ठीक है, तो शायद मैंने ये सेकंड डेरिवेटिव कुछ गलत निकाल दिया था, तो इसको रिपीट करना पड़ा है क्वेश्चन को मेरे को। देखो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन लेंदी भले होता है, ठीक है, बट इसमें 3 to 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप यू वी डब्ल्यू ऐसा मान लो, ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, उसमें वैल्यू रख दो, ठीक है, जैसा कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया था, आपको दिया था y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x की पावर क्या था, a की पावर b था, ठीक है, जो कि कांस्टेंट था, ठीक है। तो इसको u, इसको v, इसको w मान लोगे तो u v w हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा, बस खत्म कहानी। अब ये जो आपने माना था, ये जो आपने माना था, ये जो, इसकी हेल्प से आप डी यू बाय डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाल के इस इक्वेशन में रख दो, अपने आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, बहुत आसान होता है, परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ घुमा के नहीं आता है, ठीक है, कोई यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट्स